फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी किसी भी पेट्रोल पंप का जब उद्घाटन होता है तो यह सुर्खियां नहीं बटोर पाता है, लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं वह सुर्खियों में है। पेट्रोल पंप बिहार के औरंगाबाद जिला के दाऊदनगर में RSBP राम सेवक भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप खुला। उद्घाटन करने बिहार के दिग्गज नेता जुटे। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह पहुंचे, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे, कई विधान पार्षद, विधायक, पूर्व विधायक, विधान पार्षद के उम्मीदवार और तमाम दलों के नेता जुटे। दलीय सीमा इस उद्घाटन समारोह में टूट गई। इसकी प्रशंसा तमाम वक्ताओं ने की। लोक जनशक्ति पार्टी से पिछले विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद जिला के ओबरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे और हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के संरक्षक, रेड क्रॉस सोसाइटी दाऊदनगर के सचिव, समाज सेवा के क्षेत्र में कई राज्य में अपनी पहचान बना चुके डॉक्टर प्रकाश चंद्रा का यह आयोजन था। दलीय सीमाएं तोड़कर सभी दल के नेता मंच पर मौजूद रहे। बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में एक मुद्दा उठाया गया कि दाऊदनगर नगर परिषद का दायरा बढ़ाया जाए। मुख्य पार्षद मीनू सिंह ने एक ज्ञापन सौंपा, मांग की कि तरार और तरारी को दाऊदनगर नगर परिषद में शामिल किया जाए। अरवल के पूर्व विधायक रविंदर सिंह ने मांग की कि दाऊदनगर को जिला बनाया जाए। इस पर बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने क्या कहा और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने क्या कहा, यह आप सुनिए। यह न सिर्फ दाऊदनगर के संदर्भ में उन्होंने बात कही, बल्कि बिहार के लिए भी उन्होंने बड़ी बात कही और ये पूरे बिहार के लिए आवश्यक खबर है, आवश्यक जानकारी है। सभी क्षेत्र के लोगों को यह जानना चाहिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री ने नगर निकाय शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, शहरी क्षेत्र और शहरी आबादी का दायरा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या कहा। इस क्षेत्र की समस्याओं को और श्री प्रकाश चंद्रा जी के सामाजिक जीवन को अलग अलग टुकड़ों में रखा है। यह इस बात को प्रतिबिंबित भी करता है। यह आपकी उपस्थिति स्वाभाविक है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग जब समाज में आगे बढ़कर काम करते हैं तो समाज भी कहीं न कहीं उन्हें हाथों हाथ लेता है। और जो आज यह परिलक्षित भी हो रहा है, इसके लिए श्री प्रकाश चंद्रा जी को हम बधाई देते हैं। औरंगाबाद जिला का यह प्रमुख क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। हमारे पूर्व के माननीय पूर्व विधायक ने भी कहा कि दाऊदनगर को प्रशासनिक दृष्टि से उसका उत्क्रमण होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति जब बनेगी तो जरूर निश्चित रूप से सरकार विचार करेगी। लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं में बिहार सरकार या हमारी ओर से कोई कोताही नहीं होगी। इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा जो भी संभव होगा हम सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करते हैं कि विकास की धारा जब बिहार में चल रही है कुशल नेतृत्व में, तो दाऊदनगर उससे अछूता नहीं रहे। आपने दो एक चीजें और रखी है कि तरारी एवं तरार पंचायत नगर परिषद दाऊदनगर में वो सम्मिलित हो। आप जानते हैं कि अभी तुरंत पंचायत चुनाव संपन्न हो रहा है या हुआ भी है और जनगणना का भी काम चल रहा है। जनगणना के का काम पूर्ण होने के बाद फिर एक बार इस तरह की अधिसूचना हम सब जारी करेंगे। कहे कि बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो उस जिला के प्रतिवेदन में शामिल नहीं होने के कारण वो वंचित रह गए हैं। लेकिन उस क्षेत्र में पूरा
नगरीय सुविधा पूर्व से है या नगरीय दृष्टि से उसका सम्मिलित होना या स्थानीय नगर निकाय से जोड़ना आवश्यक है। हम निश्चित तौर पर हम नोट भी कर लिए हैं और इसका हम ध्यान रखेंगे कि जब भी आगे कभी इस तरह का उत्क्रमण की अधिसूचना होगी तो उसमें तरारी और तरारी पंचायत निश्चित तौर पर शामिल होगा। और जब तक यह पंचायत में है हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार इस पंचायत के विकास के लिए जो भी संभावना बनेगी उसको हम जरूर करने का प्रयास करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। मित्रों, आज की इस सभा में जो राजनीतिक लकीरें हैं वो मिट चुकी हैं और स्वाभाविक है, यह इसलिए मिटी है कि आप सब चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। इस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। तो आप निश्चिंत रहें कि औरंगाबाद और दाऊद नगर के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिषद के अध्यक्ष है मीनू सिंह जी, उन्होंने भी एक प्रतिवेदन दिया है और हमारा प्रयास है कि आने वाले दिनों में नगरीय विकास के क्षेत्र में हम सब और बेहतर काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वही देश वही राज्य बेहतर तरक्की करता है जहां का नगर की आबादी और नगर का भूभाग, नगर का क्षेत्र ज्यादा रहता है। और उस हिसाब से उस अनुपात में आप देखें तो बिहार में अभी नगरीय क्षेत्र का क्षेत्रफल कम है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अधिक से अधिक नगरीय क्षेत्र में हम बिहार के कई हिस्सों को शामिल करेंगे। आप सबों के विकास के लिए हम सबों को कई आवश्यक कदम उठाने हैं और अभी इस मंच पर व्यवसाय विकास उद्योग की भी चर्चा हुई है और आपने ठीक ही कहा है, सभी पूर्व के वक्ताओं ने ठीक ही कहा है कि जहां व्यवसाय है वही तरक्की है। तो इस क्षेत्र के व्यवसाय में श्री प्रकाश चंद्रा जी और तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित है उनकी जो भूमिका है, इस भूमिका को आप सबों ने पूर्व के वक्ताओं ने रेखांकित भी किया है, वो सारी चीजें हमारे जेहन में है और इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा हम सब उठाएंगे। यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकगण, बहनों और भाइयों, ये मौका आज प्रदान किया चंद्र प्रकाश जी ने और आने के पहले उन्होंने कहा कि ये उद्घाटन समारोह में हमारे उप मुख्यमंत्री जी को जरूर आना चाहिए। मैंने बिना उप मुख्यमंत्री से पूछे हुए कह दिया कि जरूर आएंगे, क्योंकि हम लोग का घर अगल बगल है। तो अगल बगल है तो कहे कि अगल बगल अगर नहीं आएंगे तो ये आमने सामने हो जाएगा, इसलिए जरूर आएंगे और मैं आऊँगा। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके बदले में जो मैंने कमिटमेंट किया है उसको इनका पालन किया और हमारे महत्व को बढ़ाया, हमारे रिलेशन को बढ़ाया। जिस तरह से हम लोग कहते हैं, बराबर कहते हैं कि दो चीज़ राजनीति में रहने वाले लोगों को करना चाहिए। एक तो जब वो उम्मीदवार होते हैं तो किसी पार्टी के होते हैं और उम्मीदवार होने के बाद जब जीत जाते हैं तो इस माटी के हो जाते हैं। तो माटी को मतलब कि किसी दल के, किसी के नहीं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका पालन हम लोग करते हैं। दूसरा कि राजनीति जाति से नहीं जमात से की जाती है, सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए, राजनीति करना चाहिए। और इस भावना को हमारे प्रकाश जी ने भी यहाँ पर मैंने देखा है समय समय पर। अब जब भी आता हूँ तो यहाँ जरूर इनके यहाँ रुकता हूँ और इनको पुत्रवत मैं मानता हूँ कि हमारे जो संबंध हैं बहुत पुराने हैं, बहुत दिनों से हैं और पार्टी चाहे जो हो ये हमारे साथ रहते हैं। इसलिए मैं कहा कि मैं आशीर्वाद देने जरूर आऊँगा और इसलिए सब लोगों के साथ लेकर के भी मैं यहाँ पर आया। और मैं देखता हूँ कि यहाँ सभी दल के राजनीति करने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय सभी पूर्व और अभी के जो सदस्यगण हैं सब उपस्थित हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और समाज में मान्यता प्रदान करती है, अपने आचरण के द्वारा बल्कि मान्यता प्रदान करते हैं। आज की सबसे बड़ी एक उपलब्धि ये भी है कि हमारे रामाधार बाबू यहाँ हैं और इन्होंने कहा कि संयमित रामाधार जी बोलेंगे और सचमुच आज संयमित बोले, इसलिए आज की बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और इनके प्रकाश जी की उपलब्धि है। प्रकाश जी के उपलब्ध, प्रकाश जी से इनका अच्छा संबंध भी है। तो आज इनके बहुत बड़े, हम भी डर रहे थे कहीं हम लोग का गाली गलौज आपस में होता है मजाक में, तो हम कहें कि आज कहीं यही ना शुरू कर दें। तो इसलिए और इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि अपने संयमित इसका और राजनीति में रहने वाले लोगों की जो एक होती है सम्यता होती है उसका पालन इन्होंने किया है। और हमारे दल के भारतीय जनता पार्टी के ये वरिष्ठ नेता भी हैं और इनकी वरिष्ठता के चलते यहाँ हमारे मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर सभी राजनीतिक नेताओं से अपील है कि यहाँ जरूर पेट्रोल लीजिए और डीजल लीजिए, लेकिन उधार मत लीजिए, इसलिए कि उधार जल्दी चुकता नहीं होता है। तो लेकिन ऐसे प्रकाश जी का ये स्वभाव ऐसा है कि ये घर से भी जाकर पैसा निकाल लेंगे, तो इसलिए लेकिन वो थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब जो भी चलता है बिजनेस जो चलता है वो उसमें एक उसका अलग एथिक्स है, उस एथिक्स का पालन होना चाहिए। और देहात में हम लोग के यहाँ भोजपुर में लोग कहते हैं कि जो यारी राह बाटे सो कलवाड़ी नहीं, मतलब जो राह बाट करते हैं वो बिजनेस सेंटर पर उनका वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो संबंध नहीं, बिजनेस से नहीं होना चाहिए, तो तभी बिजनेस चल सकेगा। तो इस तरह से ये मेरी शुभकामना है। हम लोग आज शुभकामना देने ही यहाँ पर आए हुए हैं कि भाई शुभकामना दे कि लड़का आगे बढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़े, हर एक क्षेत्र में बढ़ रहा है। और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बीएड कॉलेज खोला, जैसा कि रावाधार जी ने कहा कि यहाँ पर ये हॉस्पिटल भी खोला, और डब्ल्यू जी ने भी कहा कि हॉस्पिटल, तो सारे क्षेत्र में अपना ये किस्मत आजमा रहा है और मेहनत कर रहा है। तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं होता, बेकार नहीं जाता है। और सभी लोगों को एक प्रेरणा भी मिलती है, खास करके नौजवानों को प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से आगे बढ़ा है ये आदमी सोचना चाहिए क्यों बढ़ा है, किस उद्देश्य से आगे बढ़ा है, किस मेहनत से आगे बढ़ा है, किस स्वभाव से आगे बढ़ा है। इसका अनुपालन करने से समाज का कोई भी किसी वर्ग का आदमी हो, नौजवान बंधु हमारे हो, वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज के अवसर पर ये भाषण देने का समय नहीं, हम लोग केवल शुभकामना देने आए हैं और उत्साहवर्धन करने आए हैं और सभी लोगों से मुलाकात हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं आपको। आप बराबर आगे बढ़े इसी तरह से, और ये क्षण इस तरह का क्षण बार बार आवे कि हम सभी दल के लोग एक मंच पर बैठ के भाईचारे का निर्वाह करें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा। उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अभी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।